बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 18 जनवरी दिन है मंगल का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। वो ख़बर यह है कि आज नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तहरीरी जवाब जमा करवाया है, उस तहरीरी जवाब में नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये इस्तदा की है कि मरियम नवाज़ की जानिब से जो बरियत की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की गई है और जो एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपीलें दायर की गई हैं, मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की उन अपीलों को और बरियत की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त को मिसाली जुर्माने के साथ मुस्तरद किया जाए। इसी तहरीरी जवाब में नैब का ये भी कहना है कि मरियम नवाज़ की जानिब से पनामा बेंच के जज जस्टिस इजाज़ुल एहसन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये मामला तौहीन अदालत का बनता है, तो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ भी किया जाए। तो आज के इस प्रोग्राम में 9 सफ़ात का ये तहरीरी जवाब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की जानिब से जमा करवाया गया है, इस तहरीरी जवाब का मतन, इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन नैब की जानिब से जो तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवाया गया है, उस जवाब के आगाज़ में नैब का ये कहना है कि मरियम नवाज़ ने अपनी बरियत के लिए और कैप्टन सफदर की बरियत के लिए CRPC के सेक्शन 561A के तहत जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है, ये दरख्वास्त नाकाबिल समात है। नैब का ये कहना है कि मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त फैक्चुअली इनकरेक्ट है, लीगली अनफाउंडेड है, जिसमें अदालत से मरियम नवाज़ ने हक़ाइक़ छुपाए हैं। नैब ये कहता है कि मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल कौंसल उन इल्ज़ामात को पहले ही सेटल डाउन कर चुकी है। मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में जो हक़ाइक़ और जिन कवानीन का हवाला दिया गया है, मरकज़ी अपील में वो हक़ाइक़ और कानूनी हवाला जात जो है वो नहीं उठाए जा सकते। लिहाजा मरियम नवाज़ की बरियत की ये मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार देकर ख़ारिज किया जाए। फिर तफसीली जवाब में नैब ये कहता है कि मरियम नवाज़ की जानिब से बरियत की दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक़ जज जैसे शौकत अज़ीज़ सदीकी की जिस तकरीर का जिक्र किया गया है, सुप्रीम जुडिशल कौंसल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक़ जज शौकत अज़ीज़ सदीकी के इल्ज़ामात का नोटिस लेके कार्रवाई का आगाज़ किया। आगे नैब की जानिब से सुप्रीम जुडिशल कौंसल की जो कंपोजिशन होती है, उसका जिक्र किया गया है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल में जो सरबराह होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। सुप्रीम जुडिशल कौंसल में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस को शामिल किया जाता है और 2 मुतल्लिका हाई कोर्ट के जज भी सुप्रीम जुडिशल कौंसल का हिस्सा होते हैं। नैब अपने जवाब में ये कह रहा है कि साबिक़ जज यानी शौकत अज़ीज़ सदीकी ने सुप्रीम जुडिशल कौंसल के सामने अपने इल्ज़ामात को साबित नहीं कर सके। बर्डन ऑफ प्रूफ चूँकि इल्ज़ाम लगाने वाले पे होता है, तो शौकत अज़ीज़ सदीकी ने अपनी तकरीर में जो इल्ज़ामात लगाए वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल में साबिक़ जज साबित ना कर सके। शौकत अज़ीज़ सदीकी किसी सबूत के बगैर उनकी जानिब से संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। नैब ये कहती है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि साबिक़ जज शौकत अज़ीज़ सदीकी कौंसल में अपने इल्ज़ामात को साबित ना कर सके, जिसकी वजह से उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटा दिया गया। नैब अपने जवाब में ये कहता है कि अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ साबिक़ जज की आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और सुप्रीम जुडिशल कौंसल की फाइंडिंग को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा फोरम है जो अनडू कर सकती है। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल की फाइंडिंग को इन्फोर्स करे और मरियम नवाज़ की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त एवन फील्ड अपीलों को भारी यानी मिसाली जुर्माने के साथ मुस्तरद किया जाए। एहतसाब अदालत के फ़ैसले से मुतल्लिक़ जो मरियम नवाज़ की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए थे, उस पर नैब का ये कहना है कि जज मोहम्मद बशीर की एहतसाब अदालत ने तमाम कोडल फार्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद सज़ा मुल्ज़मान को सुनाई थी। आगे ये लिखा गया है कि ट्रायल कोर्ट में कानून और इंसाफ के असूलों के मुताबिक साफ शफाफ ट्रायल जो है वो कंडक्ट किया गया। मरियम नवाज़ के भाई और उनके वालिद नवाज़ शरीफ मफरूर हैं। मुल्ज़मान की जानिब से मनी ट्रेल अदालत को नहीं दी गई और ये नहीं बताया गया, इस बात की वजाहत नहीं की गई कि लंदन के 4 फ्लैट कैसे ख़रीदे गए और इन प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदने के लिए पैसा पाकिस्तान से बरतानिया कैसे मुंतकिल किया गया। आगे चल के नैब ये कहता है कि एमल फील्ड रेफरेंस का फ़ैसला जज मोहम्मद बशीर ने सुनाया था,
जबकि फ्लैगशिप और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस जो थे वो मुल्ज़मान की दरख्वास्त पर जज अरशद मलिक की अदालत में मुंतकिल किए गए। सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले में कह चुकी है कि जो जज अरशद मलिक का ऑडियो वीडियो स्कैंडल मंजर आम पर आया था, ये ऑडियो वीडियो का मुल्ज़मान को उस वक्त तक फ़ायदा नहीं पहुँच सकता जब तक तरीक़ाकार के मुताबिक ओरिजिनल जो ऑडियो वीडियो है वो अदालत के सामने पेश नहीं की जाती और उनका फोरेंसिक एनालिसिस नहीं करवा लिया जाता। नैब अपने जवाब में कहता है कि इस किस्म के इल्ज़ामात से लंदन फ्लैट्स का मामला ख़त्म नहीं हो सकता जो मरीम नवाज़ ने अपनी मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में लगाए हैं। मरकज़ी मुल्ज़म नवाज शरीफ और उनके बेटे बताएं कि लंदन की जायदादें कैसे ख़रीदी गईं। आज के दिन तक ये बर्डन मुल्ज़मान की जानिब से डिस्चार्ज नहीं किया गया और नहीं बताया गया कि लंदन प्रॉपर्टीज़ के लिए पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे मुंतकिल किया गया है। आगे चल के नैब ये कहता है कि ख्वाजा साद रफ़ीक से के मुतल्लिक़ जो नैब रेफरेंस है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत केस में फ़ैसला दिया है, उस फैसले की जो ऑब्ज़र्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की, उस ऑब्ज़र्वेशन की वो जो ऑब्ज़र्वेशन है वो आर्जी नौयत की हैं और इस मुकदमे से मुतल्लका नहीं है और ख्वाजा साद रफ़ीक ज़मानत केस के फ़ैसले की ऑब्ज़र्वेशन का इतलाक़ जो है वो इस मुकदमे पर उन ऑब्ज़र्वेशन का इतलाक़ नहीं होता। नैब ने अपने जवाब में पनामा केस की हेयरिंग जो सुप्रीम कोर्ट में होती रही उसका जिक्र भी किया है, जिसमें मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ कि नैब का ये कहना है कि पनामा स्कैंडल पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया जिसके ख़िलाफ़ जो मुल्ज़मान थे, मुतासरा फ़रीक़ैन थे, उनकी जानिब से नज़रसानी की अपीलें अदालत में दायर की गई और 5 रुकनी बेंच ने मुल्ज़मान की वो अपीलें भी खारिज कर दी और जो अदालत का पनामा केस का फ़ैसला था वो हतमी हो चुका है और उस फैसले पर अमल भी हो चुका है। निगरान जज से मुतल्लिक़ चूँकि मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी दरख्वास्त में निगरान जज जस्टिस इजाज़ुल एहसन का जिक्र भी किया था, तो उनसे मुतल्लिक़ नैब ने अपने जवाब में ये लिखा है कि मरीम नवाज़ ने अपनी बरियत की दरख्वास्त में निगरान जज पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं इस पर नैब का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने निगरान जज का तकर्रुर महज इसलिए किया था ताकि फ़ैसले में जो ऑब्ज़र्वेशन दी गई हैं उन ऑब्ज़र्वेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। नैब ये कहता है कि ये पहला मौका नहीं था कि किसी केस में अदालत की जानिब से मॉनिटरिंग जज जो है वो मुकर्रर किया गया। 1997 में लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक फ़ैसला दिया जिसमें उन्होंने मॉनिटरिंग जज से मिलता जुलता एक सिस्टम मैकेनिज़्म बनाया था। इसी तरह से बहरिया टाउन के केस में जो अदालत की जानिब से फ़ैसला दिया गया उस फैसले पर अमल दरामद के लिए भी अदालत की जानिब से इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो है वो बनाया गया। मज़ीद नैब का ये भी कहना है कि ये मरीम नवाज़ का कहना गलत है कि पनामा के मुकदमे में अदालत उस्मा ने वो रास्ता अख्तियार किया जो 70 साल में नहीं अपनाया गया। मरीम नवाज़ ने मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में मॉनिटरिंग जज के मामले पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जो बेबुनियाद हैं, बल्कि इस किस्म के इल्ज़ामात तौहीन अदालत के मुतरादिफ़ हैं क्योंकि पनामा केस की समाअत करने वाले जज अभी भी जुडिशल सर्विस में है, यानी नाम नहीं लिखा गया नैब की जानिब से इस जवाब में, लेकिन वो जज जस्टिस इजाज़ुल एहसन हैं और नैब ये कहता है कि लिहाजा इस सिलसिले में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं मरीम नवाज़ की जानिब से वो एक बड़ी वाज़े तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं। तो वाज़े तौर पे नैब ने यह भी नहीं लिखा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट की जाए, इनिशिएट ना की जाए। दरख्वास्त में मोहतरमा अपना मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो SGS कोटकना केस का जो हवाला दिया गया था जिसमें एक ऑडियो स्कैंडल जस्टिस रिटायर्ड का अब्दुल कयूम के साथ या मलिक कयूम के साथ जो एक ऑडियो स्कैंडल SGS कोटकना के हवाले से मंजर आम पर आया था, हमने आपको बताया था मरीम नवाज़ की बरियत की दरख्वास्त को जब हमने रिपोर्ट किया था केस में उस केस का हवाला भी दिया गया है। तो इस केस के हवाले से मुतल्लिक़ नैब ये कहता है कि मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो SGS कोटकना केस के जिस फैसले का हवाला दिया गया है वो भी इस मुकदमे से गैर मुतल्लका है। मरीम नवाज़ की दरख्वास्त अदालत को धोखा देने के अदालत के साथ धोखादही के मुतरादिफ़ है। मरीम नवाज़ को एक रेफरेंस में मुल्ज़म बनाया गया, लेकिन बरियत की दरख्वास्त में मरीम नवाज़ साहिबा ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस का जिक्र भी किया, फ्लैगशिप रेफरेंस का जिक्र किया और एवनफील्ड रेफरेंस का भी जिक्र किया। नैब ये कहता है कि मरीम नवाज़ चूँकि एक रेफरेंस में मुल्ज़म थी तो वो एवनफील्ड केस का हवाला तो दे सकती थी, लेकिन जो फ्लैगशिप का और जज अरशद मलिक के जो ऑडियो वीडियो स्कैंडल का जिक्र किया गया है और फ्लैगशिप रेफरेंस का जो मरीम नवाज़ ने अपनी बरियत की दरख्वास्त में जिक्र किया है, ये हवाला जात और इस किस्म के जो भी बातें हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो कि इन तीनों रेफरेंस में मुल्ज़मान थे वो तो कर सकते थे,
लेकिन चूँकि नवाज शरीफ की अपीलें भी अदालत जो है वो अदम पैरवी पे खारिज कर चुकी है, तो ये मामला भी अब नहीं उठाया जा सकता। नैब अपनी दरख्वास्त में कहता है कि मरियम नवाज़ ने जो एलिगेशन लगाए हैं निगरान जज से मुतल्लिक, वो वाज़े कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती हैं, वो कंटेम्पचुअस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो दरख्वास्त के आखिर में वही जो प्रेयर जो हमने आपको आगाज़ में बताई है कि मरियम नवाज़ की बरियत की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त और जो अपीलें हैं एहतसाब अदालत यानी ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ एवनफील्ड रेफरेंस में, इन तमाम अपीलों को भारी जुर्माने के साथ मुस्तरद किया जाए। तो ये नैब का जवाब और उसका मतन और उसकी तफसीलात आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।